अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्ट में से, और इसका नाम है ब्लड वेसल्स। अच्छा बच्चों, आज हमने ब्लड वेसल्स को स्टडी करना है कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। चलें बच्चों, चलते हैं आज के हम अपने लेक्चर की तरफ। ब्लड वेसल्स, बेटा जी, व्हाट आर ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स बेसिकली होती क्या हैं? ब्लड वेसल जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स हैं, ओवरऑल सबको ब्लड वेसल्स कहते हैं, जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी ट्यूब्स हैं, ऐसी ट्यूब जिनके अंदर ब्लड फ्लो करे, उन्हें क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। बेटा जी, ये ट्यूब्स तीन तरह की वेसल्स हैं। मीन्स ये ट्यूब्स मैं इनको कह रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। ये जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, तीन तरह की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं। फर्स्ट वन, पहली टाइप को कहते हैं आर्टरीज कहते हैं। सेकंड टाइप है जिसे वीन्स कहते हैं। एंड थर्ड टाइप को कैपिलरीज कहते हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये होती क्या है। बच्चे चलते हैं, व्हाट आर आर्टरी? आर्टरीज बेसिकली होती क्या है? ये भी ब्लड वेसल्स होती हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है? ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट से, दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं थ्रू द कैपिलरीज के ज़रिए। अब पढ़ते हैं, व्हाट आर आर्टरीज? दे ट्रांसपोर्ट ब्लड टूवर्ड्स वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी वाया कैपिलरीज। कैपिलरीज के जरिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है जी। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करता है, ब्लड को साफ करता है, और जितना भी ऑक्सीजन लेके, लंग से ऑक्सीजन लेके ब्लड को पंप करके, और जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज के ज़रिए, आर्टरीज से कहाँ पे जाता है? कैपिलरीज में जाता है। कैपिलरीज क्या करती हैं? उसे ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा देती हैं। हमारी बॉडी के हर पार्ट को क्यों ज़रूरत होती है ब्लड की? इसलिए ज़रूरत होती है बेटा जी क्योंकि हमारी जो ब्लड है इसके अंदर आरबीसीज मौजूद है। आरबीसीज के अंदर एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। कि मीन सिंपली आप कह सकते हैं कि हमारे जिस्म के हर हिस्से तक ऑक्सीजन का पहुंचना लाजमी है। जिस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती बॉडी के, वो पार्ट डेड हो जाता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं वीन्स। इनका काम क्या होता है? बच्चों, ये भी एक्चुअली ब्लड वेसल्स ही होती हैं, लेकिन ये इनका काम क्या होता है? जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स बॉडी से ब्लड दोबारा हार्ट की तरफ चला जाता है, वो कौन सी वेसल्स होती हैं? वो वीन्स होती हैं। जिन वेसल्स के ज़रिए बॉडी से ब्लड हार्ट की तरफ जाता है, उसे क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? वीन्स कहते हैं। These collect blood from body passed via कैपिलरीज एंड ट्रांसपोर्ट इट टूवर्ड हार्ट। हार्ट की तरफ इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होते हैं? कैपिलरीज होती हैं। बेटा जी, कैपिलरीज का काम क्या होता है? बेसिकली ये लिंक पॉइंट है, एक्ट एज ए ब्रिज एक्ट करती हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। वीन्स और आर्टरीज के दरमियान एक लिंक पॉइंट है, का मतलब इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का ये एक जरिया है। और कैपिलरीज दीज लिंक आर्टरीज विद द वीन्स, मतलब आर्टरीज को वीन्स के साथ कनेक्ट कर देती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कैपिलरीज कहते हैं। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो बच्चे जी ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूँ ये मेरे पास मौजूद है, हमारे पास ये मौजूद है, कोई आर्टरी मौजूद है, और इस ये हमारे पास कोई वेन मौजूद है, और बीच में सेंटर में जो लिंक पॉइंट होगा, लिंक पॉइंट है, आपने ध्यान से देखना है, ये लिंक पॉइंट है। अगर मैं कहूँ ये लिंक पॉइंट है जो इन दोनों को आपस में कनेक्टेड कर रही है, इसे कहते हैं कैपिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? आर्टरी और वीन्स के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करती है, मटेरियल को एक्सचेंज करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी फीचर की तरफ। आर्टरीज का बच्चों काम क्या होता है? जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जितनी भी आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हार्ट से जितना भी ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है आर्टरीज के ज़रिए। लेकिन एक आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी इसका नाम है। ये क्या करती है, इसका काम होता है कि जित कार्बन डाइऑक्साइड ऑल दी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कौन सा ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आगे वेन्स की बात करें, जितनी भी वेन्स होती हैं ऑल दी वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितनी भी वेन्स होती हैं वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। लेकिन पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं कैपिलरीज। क्या करती हैं कैपिलरीज, दे हैव मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डी ऑक्सीजनेटेड भी ब्लड भी। जिस तरह मैंने इस एग्जांपल में ये स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया है कि किस तरह ये एक कनेक्शन पॉइंट है, ये लिंक है, ये एक ब्रिज है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। सो इसका मतलब ये हो गया बेटे जी कि ये इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। कैपिलरीज का काम क्या है, इधर से जो ये अगर मैं कहूँ ये आर्टरी है और ये वेन है और ये कैपिलरी है, इसका काम क्या होगा, यहाँ से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिन मटेरियल्स की एक्सचेंज करती हैं बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के, दे हैव मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं वाल्व्स आ जाती हैं। जो आर्टरीज होती हैं बच्चों, इनके अंदर वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं। वो कौन सी जगह हैं, नो वाल्व्स एक्सेप्ट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड ओटा। कहाँ पे मौजूद होती है, पल्मोनरी ट्रंक में मौजूद होती है और ओटा में मौजूद होती है। ओटा आपको पता है एक ऐसी हार्ट के अंदर वेसल है, एक ऐसी ट्यूब है, ऐसी वेसल है जिसके ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता है, बाहर बॉडी से बाहर की तरफ, हार्ट से बाहर की तरफ फ्लो करना शुरू करता है ओटा के ज़रिए। ओटा के ज़रिए जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से टूवर्ड्स द बॉडी की तरफ फ्लो करना शुरू करता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं वाल्व्स। इनके वेन्स की बात करें, वेन्स के अंदर वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं। किस लिए प्रेजेंट होती है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ताकि ब्लड का बैक फ्लो से प्रिवेंट करने के लिए वाल्व्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। वाल्व्स आर प्रेजेंट एंड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के बैक फ्लो नहीं होने देती, मीन्स ब्लड को दोबारा बॉडी की तरफ नहीं जाने देती ये। इनके अंदर कैपिलरी की बात करें, कैपिलरीज के अंदर बच्चों वाल्व्स नहीं प्रेजेंट होती। अब ब्लड प्रेशर की बात करें, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर है इनके अंदर। वीन्स के अंदर ब्लड प्रेशर लो है, लो ब्लड प्रेशर इन वीन्स है। इसके बाद अगर बात की जाए कैपिलरीज की, कैपिलरीज के अंदर डिक्रीज्ड फॉलिंग ब्लड प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, कम होता हुआ दिखाई देता है कैपिलरी के अंदर ब्लड प्रेशर। फॉलिंग ब्लड प्रेशर होता है कैपिलरीज के अंदर। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स की बात करें बच्चों, जो आर्टरीज है इनके अंदर किसी तरह की भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स नहीं होती। नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स नहीं होती। इस तरह वेन्स के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स नहीं होती, वेन्स भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को नहीं करती। थर्ड नंबर पे हमारे पास कैपिलरी आती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल्स को एक्सचेंज करना ही इनका काम है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब रेज करने से पहले इसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं बच्चों। हमने पढ़ा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाती हैं वाया कैपिलरीज के ज़रिए। और वेन्स क्या होती हैं, ब्लड को कलेक्ट करती हैं
फ्रॉम बॉडी पास्ट एंड और इसको कैपिलरीज के ज़रिए हार्ट की तरफ लेके जाती हैं वेन्स। कैपिलरीज का काम क्या होता है, कनेक्शन पॉइंट है, ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स के। जितनी भी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और जितनी भी वीन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इनके अंदर कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड होते हैं। आर्टरीज के अंदर किसी तरह की वाल्व्स नहीं होती लेकिन प्रेजेंट होती हैं पल्मोनरी ट्रंक पर एंड ओटा पे। इनके अंदर वाल्व प्रेजेंट होती हैं ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। कैपिलरीज के अंदर भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होती। आर्टरी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, वेन्स का ब्लड प्रेशर लो होता है, कैपिलरीज के अंदर फॉलिंग ब्लड प्रेशर होता है। आर्टरीज के अंदर किसी तरह के एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होती, इसी तरह वेन्स के अंदर भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स नहीं होती। और कैपिलरीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। जी बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की इनकी। आर्टरीज में अगर देखा जाए तो इनके अंदर पल्सेस होती हैं, पल्स जिसे नब्ज़ कहते हैं। डॉक्टर के पास अब आप जब जाते हैं, कोई पेशेंट मींस डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसकी नब्ज़ चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं। इसका मतलब ये हार्ट बीट को चेक करते हैं, रेट ऑफ हार्ट बीट को चेक करते हैं। बेसिकली वो जो रेट ऑफ हार्ट बीट है वो आर्टरीज के अंदर चेक होता है। पल्स मींस पल्स कौन शो करती हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स शो करती हैं, आर्टरीज पल्स को शो करती हैं। इसके अलावा वेन्स हैं, इनके अंदर कोई पल्स नहीं होती, किसी तरह की हार्ट बीट को ये शो नहीं करती। कैपिलरीज भी पल्स को शो नहीं करती। अगर बात की जाए इनके ब्लड फ्लो की, बच्चों जो आर्टरीज का ब्लड फ्लो होता है काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप होता है, काफ़ी ज़्यादा रैपिड होता है। मींस 400 से लेके 500 मिलीमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है। इन ओटा ओटा के अंदर, ओटा आपको पता है लार्जर एक वेसल है जो कि हार्ट से बाहर की तरफ निकलती है, बॉडी पार्ट्स की तरफ आती है। एंड डिक्रीज इन आर्टरी एंड आर्ट्रियोल्स, और ये इनकी स्मॉलर आर्टरी है। ओटा आप कह सकते हैं लार्जर आर्टरी है, आर्टरी एंड आर्ट्रियोल्स स्मॉलर वेसल्स हैं जो कि ब्लड को लेके जाती हैं अवे फ्रॉम दी हार्ट, हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती हैं। इनके अंदर बच्चों रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वेन्स। इनके अंदर क्या था, लार्जर से स्मॉलर वेन की तरफ क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है। इनकी तरफ क्या है, वेन्स के केस में क्या है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वेन। स्मॉलर से लार्जर वेन की तरफ जब जाते हैं तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैपिलरीज की बात करें, ब्लड फ्लो इज स्लोएस्ट, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा स्लो होता है कि इवन एक सेकंड के अंदर 1 मिलीमीटर होता है पर सेकंड के लिहाज से ब्लड फ्लो चलता है कैपिलरीज के अंदर। अगर बात की जाए बच्चों हमारे पास इनकी वॉल्स की, जो जितनी भी आर्टरीज होती हैं, स्मॉलर बोर होता है। बोर का मतलब ये है इनकी जो चौड़ाई होती है सुराख की, मतलब इनकी जो ट्यूब की वेसल्स की आर्टरीज जितनी भी हैं इनकी जो ट्यूब्स हैं वो बोर उनका बहुत ज़्यादा कम होता है। लाइक इस तरह, मतलब आप कह सकते हैं बोर बहुत, मैं ठीक नहीं बना के दिखाता हूँ। जो बोर है बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्मॉलर होता है, मतलब सुराख बहुत छोटा होता है। लेकिन जितनी भी वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स बनी होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटी किस्म की होती हैं ये वॉल्स आर्टरीज के केस में। अगर बात की जाए बच्चों, हमारे पास जितनी भी वेन्स होती हैं हैव लार्जर बोर। इनका जो बोर होता है, जो सुराख होता है, अगर मैं इस तरह बनाने की कोशिश करूँ, ये बोर है ये काफ़ी ज़्यादा लार्जर होता है। लेकिन जो वाल्स हैं ये देखिए, अगर मैं कहूँ ये वाल्स हैं ये थिन होती हैं, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती जितनी कि आर्टरीज की वाल्स मोटी होती हैं। कैपिलरीज के केस में लार्जर बोर होता है, बोर लार्जर किस्म का है, ठीक है जी, लार्जर बोर है। लेकिन वन ऑफ द सेल थिकेंड, लेकिन सिर्फ एक सेल के लिए थिकेंड होता है, थिकनेस इसकी एक सेल के लिए होता है, क्योंकि कैपिलरीज आर टू मच नैरो, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं कि बहुत ज़्यादा बारीक किस्म की ब्लड वेसल्स हैं कि जिनमें से सिर्फ एक आरबीसी, ओनली वन रेड ब्लड सेल इनके अंदर, ओनली
A1 और B C पास कर सकता है इसके अंदर से, कैपिलरीज से। इनके अंदर अगर मसल्स की बात करें बच्चों, आर्टरीज की जो थिक मसल्स लेयर होती है एंड इलास्टिक फाइबर्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिसिटी क्या करती है, जो आर्टरीज की इलास्टिसिटी लचक होती है वो हेल्प करती है चेंजिंग द पल्सेटिंग ब्लड फ्लो को चेंज करने में हेल्प आउट करती है आर्टरीज के मसल्स भी, आर्टरीज के अंदर जो मसल्स हैं वो थिक मसल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट हैं। इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होने की वजह से, एज द नेम इंडिकेट्स, इलास्टिक फाइबर्स ऐसे फाइबर जो कि इलास्टिसिटी में हेल्प आउट करते हैं, उन्हें इलास्टिक फाइबर्स कहते हैं। इलास्टिसिटी क्या करती है, इसको ब्लड फ्लो को चेंज करने में मदद देती है आर्टरीज के केस में। अगर इनकी बात की जाए वेन्स के अंदर थिन मसल्स लेयर है, मसल्स की जो लेयर है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती है एंड लेस इलास्टिक फाइबर, इतने ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आर्टरीज। आर्टरी की निस्बत इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी ये शो नहीं करते, सो दे आर लेस इलास्टिक, ये कम इलास्टिक होते हैं एज कम्पेयर टू आर्टरीज। कैपिलरीज की बात करें, इनके अंदर बेटा जी किसी किस्म के मसल्स नहीं होते और ना ही इलास्टिक फाइबर्स होते, मतलब इनके अंदर ना ही मसल्स है और ना ही इलास्टिक फाइबर्स है। तो इधर आ जाएगा नो इलास्टिसिटी, नो इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी को शो नहीं करते, इनके अंदर किसी तरह की लचक नहीं होती। बट बच्चों क्विकली रिव्यू करते हैं। आर्टरीज के अंदर मैंने बताया आर्टरीज क्या करती हैं, पल्स को शो करती है, नब्ज़ वगैरह जितनी भी होती है वो आर्टरीज से हमें पता चलता है कितनी नब्ज़ है। नब्ज़ क्या होती है, हार्ट बीट का जो डिटेक्शन है उसे पल्स कहते हैं। डिटेक्शन ऑफ हार्ट बीट इज़ कॉल्ड एज पल्स, कि कितनी पल्स रेट आ रहा है, ब्लड फ्लो कितना आ रहा है, ये आर्टरीज के ज़रिए ही हमें पता चलता है। वीन्स किसी तरह की पल्स नहीं शो करती, कैपिलरीज भी पल्स नहीं शो करती। ब्लड फ्लो जो होता है आर्टरीज के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, रैपिड होता है, कि इवन 400 से 500 मिलीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है ब्लड फ्लो की। और ओटा में जो कि लार्जर आर्टरी है, वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, डिक्रीज होता जाता है स्मॉलर आर्टरी में। अगर इसकी बात करें, रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीजेज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर वेन्स, कि स्मॉलर वेन्स के अंदर रेट ऑफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है और लार्जर में बहुत ज़्यादा कम होता है। इधर जितनी भी हमारे पास लार्जर आर्टरीज है उनके अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज और स्मॉलर में कम है। कैपिलरीज के अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम, बहुत ही ज़्यादा कम होता है, कि इवन 1 मिलीमीटर एक सेकेंड के अंदर ब्लड फ्लो करता है। इनके जितने भी बोर है, मतलब जो सुराख है अंदर जो हॉलो स्ट्रक्चर है आर्टरीज का, बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है, लेकिन वॉल्स हैं जितनी वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती हैं। इनके अंदर लार्जर बोर होता है लेकिन वॉल्स थिन है। लार्जर बोर है आर्टरी कैपिलरीज के अंदर भी, लेकिन एक सेल इनमें से पास कर सकता है सिर्फ, जिसे आरबीसीज कहते हैं। मसल्स की बात करें, इनके अंदर मसल्स लेयर काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, इलास्टिक फाइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, जिनका काम जो कि इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इलास्टिसिटी क्या करती है बच्चों, ब्लड फ्लो को चेंज करने में हेल्प आउट करती है। थिन मसल्स फाइबर्स, मसल लेयर एंड मसल फाइबर काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं, सो ये लेस इलास्टिक होते हैं। इनके अंदर कैपिलरीज के अंदर ना ही कोई मसल्स होता है और ना ही इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इसका मतलब ये किसी तरह की इलास्टिसिटी को शो नहीं करते। आई होप बच्चों आपको लेक्चर्स की अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अच्छा, जिन बच्चों को कोई क्वेश्चन हो वो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल के आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।